बेलेन ने अपने बॉयफ्रेंड की वफादारी चेक करने के लिए खुद को एक सीक्रेट रूम में बंद कर लिया। फिर उसके बॉयफ्रेंड को उसका गुड बाय वाला लेटर मिला। वह घबरा गया। वह उसे हर जगह ढूंढने लगा। अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह परेशान होकर खुद को ढूंढते देख बेलेन बहुत खुश हुई, लेकिन तभी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबरा कर चाबी ढूंढने लगी, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। तभी उसे एहसास हुआ कि चाबी तो कमरे के बाहर ही गिर गई थी। वह शीशे पर जोर जोर से मारने लगी ताकि उसका बॉयफ्रेंड उसे देख सके, लेकिन वह सीक्रेट रूम पूरी तरह साउंड प्रूफ था। उसने फोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। उसने एक कुर्सी उठाई और बार बार शीशे पर मारी, फिर भी शीशा नहीं टूटा। बाहर निकलने के लिए बेलेन दीवार खोदने लगी। कई दिन बीत गए, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार उसने उम्मीद छोड़ दी। गुस्से में बेलेन ने पानी की पाइप पर जोर से लात मार दी, जिससे सिंक के पानी में लहरें बनने लगी। तभी उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने लोहे की पाइप उठाई और उस पर बार बार मारने लगी, लेकिन अफसोस उसके बॉयफ्रेंड का ध्यान उस तरफ कभी नहीं गया। बेलेन के बचने का एक और मौका खत्म हो गया। अगले ही दिन उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। बेलेन शीशे के पीछे से सब कुछ देखती रही। वह बेबस होकर शीशे पर मारती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन एना बाथरूम में आई। उसने टूथब्रश बीच उठा लिया। बेलेन गुस्से में सिंक की तरफ चिल्लाने लगी। ऐसा लगा जैसे एना को कुछ सुनाई दिया हो। बेलेन लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन एना को लगा कि शायद उसे वहम हुआ है। कुछ देर बाद एना को सीक्रेट रूम की चाबी मिल गई। यह देखकर बेलेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन एना ने उसे एक साधारण नेकलेस समझ लिया। अब बेलेन पूरी तरह निराश हो चुकी थी। कुछ समय बाद दो पुलिस ऑफिसर बेलेन के गायब होने की जांच करने पहुंचे। उसके बॉयफ्रेंड की बात सुनने के बाद एना को पहली बार इस केस के बारे में पता चला। एक दिन एना ने सेब का बचा हुआ टुकड़ा सिंक में फेंका। पानी में बनी लहरों को देखकर उसे कुछ याद आया। वह तुरंत बाथरूम गई और शीशे की तरफ देखकर बात करने लगी। सामने से पानी में फिर लहरें बनने लगी। इसी तरह बात करते करते एना को पता चल गया कि बेलेन शीशे के पीछे फंसी हुई है। एना उसे बाहर निकालने का तरीका ढूंढने लगी। आखिरकार उसे बुक शेल्फ में छिपा हुआ एक की होल मिल गया, लेकिन अगले ही पल वह रुक गई। अगर बेलेन बाहर आ गई तो उसका बॉयफ्रेंड उससे दूर हो जाएगा, इसलिए उसने कुछ कपड़े लाकर उसकी होल को ढक दिया। बेलेन पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ दिन बाद एना ने सोचा कि बेलेन कैसी होगी, लेकिन इस बार सिंक के पानी में कोई हलचल नहीं हुई। हालांकि उसे बेचैनी हुई, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर फिर घर आया। उसने एना को एक लिफाफा दिया। उसमें उसके बॉयफ्रेंड की किसी दूसरी औरत के साथ तस्वीरें थी। तब जाकर एना को समझ आया कि बेलेन ने खुद को उस सीक्रेट रूम में क्यों बंद किया था। उसने तुरंत चाबी निकाली और सीक्रेट रूम खोल दिया, लेकिन तब तक बेलेन बहुत कमजोर हो चुकी थी। एना उसे उठाने की कोशिश करने लगी। तभी बेलेन ने अचानक चाबी छीनी और एना को उसी सीक्रेट रूम में बंद कर दिया। अब इस दुनिया में सिर्फ बेलेन ही जानती थी कि यह सीक्रेट रूम कहाँ है। बेलेन ने अपने और अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर को आखिरी बार देखा, फिर वह हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड घर लौटा। उसकी नजर चाबी पर पड़ी। फिर उसने शीशे पर लगी तस्वीर देखी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया और बेचारी एना अब उसी सीक्रेट रूम में कैद होकर रह गई।